नमस्कार, मैं हूं सिमरन कौर और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल धमतरी टीवी। आइए आपको ले चलते हैं धमतरी जिले की ताज़ा तरीन खबरों की ओर। देश के लोकप्रिय एवं यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मन की बात के 100वें एपिसोड में ऐतिहासिक, ज्ञानवर्धक एवं देश के अंतिम व्यक्ति तक से सीधे संवाद कर रोजगार एवं प्रोत्साहन पर जोर देते हुए अपनी मन की बात कही। मन की बात का 100वां एपिसोड सुनने आज रिसाई पारा पूर्व एवं पश्चिम वार्ड का संयुक्त रूप से स्थानीय टैलेंट पब्लिक स्कूल में वार्डवासियों द्वारा सुना गया। उक्त अवसर पर राजलदास तेजवानी, चंदाबाई, इंदिराबाई, किरण परिहार, किरण गुप्ता, उषा महाजन, ममता मिश्रा, चैतीबाई, राजेंद्र शर्मा, विशाल ठाकुर आदि वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ताओं का स्वागत सम्मान भी किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से वार्ड प्रभारी श्रीमती बिथिका विश्वास, पूर्व एल्डरमैन संतोष तेजवानी एवं भाजपा युवा मोर्चा के जय हिंदुजा सौरभ गुप्ता, रिक्की गंगवानी, विक्की मनवानी, हरिशंकर, यश गांधी, वेद प्रकाश, बसंत गजेंद्र, नम्रता माला पवार, ऋतिका यादव, सरोज देवांगन, पूजा सोनी, सीमा चौबे, सोनिया तेजवानी, इंद्रबाई चौबे, राजा भुजवानी, सोनू, किरण गुप्ता, मोहन यादव सहित दोनों वार्ड के कार्यकर्ता उपस्थित थे। वर्षों पहले गुजरात में बेहतर शिक्षा देने और ड्रॉप आउट रेट्स को कम करने के लिए गुणोत्सव ने ही लोगों के प्रयासों को हाईलाइट किया। जो निस्वार्थ ओडिशा में ठेले पर चाय बेचने वाले स्वर्गीय वीर प्रकाश राव जी के बारे में चर्चा है, जो गरीब बच्चों को पढ़ाने के मिशन में लगे हुए दौरान ई लर्निंग के जरिए कई बच्चों की मदद करने वाली हेमलता एमकेजी हो, ऐसे अनेक शिक्षक। मोदी जी हमेशा उन लोगों की बात करते हैं जो जमीनी स्तर पे जुड़े हुए हैं। आज तक कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं हुआ जो छोटे छोटे कार्यकर्ताओं का, छोटे छोटे लोगों का जो जमीनी स्तर पे काम करते हैं, उनके बारे में मन की बात या किसी भी समाचार के माध्यम से उन्होंने यह बात कही हो। लेकिन आज आप लोग देख रहे हैं, जो भी व्यक्ति छोटा से छोटा कार्य करता है उसको मोदी जी अपने हर महीने के इस मन की बात की एपिसोड में दिखाते रहते हैं। तो ऐसे आदर्श पुरुष और मोदी जी को हम एक बार नहीं बारंबार चाहेंगे कि वो प्रधानमंत्री बने। इसी वाणी को बोलते हुए अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय सचिव। मेरा आग्रह है कि दोनों हाथ उठा के एक साथ जयकारा लगाएंगे। बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आवाज युवाओं की आवाज है। आज मन की बात का 100वां संस्करण होता है, उसको हम शतक बोलते हैं। तो आप सबकी आवाज से दिल्ली तक आवाज जानी चाहिए, जहाँ से नरेंद्र मोदी जी ने आज मन की बात हम सबको यहाँ तक पहुँचाई है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज के इस गौरवपूर्ण क्षण में, गौरवपूर्ण कार्यक्रम में हम सबके मध्य अपनी गरिमामय उपस्थिति प्रदान करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की जिला मंत्री, महिला मोर्चा की पूर्व अध्यक्ष, एक माँ के समान जिनका करुणा, प्यार, वात्सल्य, स्नेह मुझे सदैव प्राप्त होता है, जिनका जन्मदिन भी है, ऐसी आदरणीय डॉक्टर बिथिका विश्वास जी, जोरदार तालियों के साथ हम सब बहुत ही सम्माननीय दादा तेजवानी जी, जिनका सानिध्य हम सबको प्राप्त करने का, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर हम सबको मिला है। और छत्रपति शिवाजी महाराज, मराठा समाज की एक ऐसी योद्धा जो जब आवाज बुलंद करती है तब देशद्रोहियों की आवाज बंद होती है, ऐसी आदरणीय नम्रता माला पवार जी, बहुत ही वरिष्ठ हमारे वार्ड के आदरणीय राजेंद्र शर्मा जी, बहुत ही वरिष्ठ हम सबके आदरणीय विशाल ठाकुर जी, सम्माननीय सौरभ गुप्ता जी, जिनके वजह से आज इस स्थान में हम ऐसा अद्भुत कार्यक्रम कर पा रहे हैं। ऐसे बहुत ही सम्माननीय बसंत गजेंद्र जी, टैलेंट पब्लिक स्कूल के संचालक, और ये उनका बड़प्पन है कि हमारे बार बार आग्रह करने के बाद भी वो मंचस्थ ना हो रहे, मैं उनसे हाथ जोड़ के आग्रह करूँगा, मंचस्थ होइए, हमारा मान रखिए, हमारे कार्यक्रम का मान रखिए। मेरा निवेदन आज वरिष्ठों का सम्मान है,
आदरणीय मातृशक्तियाँ ममता मिश्रा जी, प्रेस सिमरन कौर जी सहित उपस्थित आप सबको इनके माध्यम से, जिनके कंट्रीब्यूशन से आज का ये कार्यक्रम बेहद ही सफल रूप में मिला। आज देश अपने अमृतकाल को, आजादी के अमृतकाल को पार किया है। उस दौरान एक अब तक की 52 भाषाओं में प्रधानमंत्री जी की मन की बात आम जन तक पहुंचती है और लोकतंत्र से अंतिम छोर के व्यक्ति तक को जोड़ने का सबसे बड़ा मंच अगर कोई है तो वो मन की बात है। और आज अगर हम बात करें भारतीयता क्या है, तो कश्मीर के राजमा चावल से लेकर पंजाब के मक्के की रोटी तक, पंजाब के मक्के की रोटी से लेकर साउथ इंडिया के इडली और डोसा तक जितने भी आहार है वो भारतीय आहार है। अगर इन सबको कोई स्थान दिया है, इन सबको कोई पहचान दिया है तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी दिए। असल भारतीयता का परिचय कराया है उन्होंने। एक मन की बात का जो कार्यक्रम है वो ग्रामीण परिवेश के हर व्यक्ति के लिए, शहर परिवेश के हर व्यक्ति के लिए एक प्लेटफॉर्म बनकर नजर आ रहे हैं। हम हर महीने के संस्करण में हमको सुनने को मिलता है कि आज हमारे छत्तीसगढ़ की बात की। आदरणीय संतोष तेजवानी जी, मैं क्षमा के साथ चाहूंगा, उनका नाम लेना भूल गया था, अभी बता रहे थे कि छत्तीसगढ़ के लगभग हर एपिसोड में छत्तीसगढ़ की बात आती है। तो हमारे किस गांव के, किस शहर के, किस व्यक्ति का नाम, किसके उल्लेखनीय कार्य जो है इस मन की बात के माध्यम से हम सब के मध्य सामने आते हैं और एक प्लेटफॉर्म के रूप में हमको अगर पुरस्कृत करके, सम्मानित करके प्रधानमंत्री जी जो काम करते हैं वो बहुत अभूतपूर्व है। यह कार्यक्रम अविरत चलता रहे। आज उसका 100वां संस्करण है। हम सब के बीच आप सब आए हो और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात को हम सब ने श्रवण किया है। मैं आप सबका हृदय से आभार करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत शिवानी जी जो मुझे मेरी बहुत प्रशंसा करते हैं और इनके जब भी भैया का फोन आता है तो मैं उत्साहित हो जाती हूँ कि भैया ऐसा एक एनर्जी भरते हैं मेरे अंदर, इतना उत्साह भरते हैं कि जब भी इनका फोन आता है पता नहीं मैं महीनों के लिए उस उत्साह से एकदम लवरेज हो जाती हूँ। ऐसे मेरे भैया लोग सब बैठे हैं। मेरा बेटा जय यहाँ पर बैठा है। मैं अपने बेटे से जितना प्यार करती हूँ उतना ही मेरा जय भी प्रिय है। और जब मुझे इस वार्ड का प्रभारी के रूप में भेजा गया तो मैं निश्चित थी कि जब जय है, सौरभ है, रिक्की है, वेद है तो मुझे कोई चिंता नहीं है। मैं आराम से यहाँ आने के लिए पहाड़ स्वीकार की। तो जय उस दिन से भिड़ा हुआ है और इतना एक अच्छा कार्यक्रम इन आप लोगों की मेहनत से यहाँ पर सफल हुआ है। आप सबका मैं अभिवादन करती हूँ। भैया चौबे जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, आपका भी अभिवादन करती हूँ। मेरे साथ हम 4 लोग हमेशा एक साथ, जैसे नम्रता बहन है हमारी, हमेशा जहाँ मैं आज आप लोगों के सामने शपथ लेती हूँ कि मैं बहुत ही जल्द अपने शरीर का दान करूंगी, जिससे आने वाले जो मेडिकल के स्टूडेंट हैं मेरे शरीर को लेकर मेरे शरीर से मुझे ये काम आज भी करना था क्योंकि एम्स में जाना, संडे है तो हो नहीं पाया, वहाँ जाके कुछ प्रोसेस है उसको पूरा करना है। और ये मैंने प्रेरणा बहुत पहले मेरे मन में था, पर पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा अंगदान के विषय में मोदी जी ने बोला था। 45 दिन की बच्ची का उनके माँ बाप ने अंगदान किया, उसका लीवर, किडनी, हार्ट जो भी काम का था उसको निकाल के दूसरे के अंग में प्रत्यारोपित किया गया है। तो ऐसी छोटी छोटी बात है जो हमें बहुत अंतरात्मा तक झकझोर जाती है और हमें लगता है कि नहीं हम भी राष्ट्र के लिए कुछ करें। हम सोचते हैं कि हमारे पास धन नहीं है, दौलत नहीं, हम कैसे राष्ट्र सेवा करें, सब फालतू बातें हैं। अगर मन में इच्छा का जज्बात है तो बिना पैसे के भी आप राष्ट्र की सेवा कर सकते हैं। जब कोई व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है तो उनके साथ हो जाइए, वो भी राष्ट्र सेवा है। मेरे पास नहीं है मन तो क्या हुआ, मैं मन से कर सकती हूँ, तन से कर सकती हूँ। वो जज्बा होनी चाहिए, वो मन में विचार होनी चाहिए कि मुझे भी राष्ट्र के लिए अपना योगदान देना है और करना है। वैसे ही हमारे नाश्ता, उसका भोजन परोस करके हमें सिखाया है कि मोटा अनाज भी हमारे जीवन में उतना ही उपयोगी है जितना कि दाल, चावल और रोटी है। तो क्या होगा, राष्ट्र हमारा मजबूत होगा। हमारे जो किसान भाई आज खेती सिर्फ और सिर्फ धान के ऊपर निर्भर है, वो अलग अलग फसल लेंगे तो उत्पादन भी बढ़ेगा और धरती की उपजाऊ क्षमता भी बढ़े रहेगी। आपने देखा होगा 2014 से पहले का भारत और आज का भारत बहुत फर्क है। उस फर्क को महसूस करना पड़ेगा। बच्चों, मैं आप लोगों से भी बोल रही हूँ, इससे पहले जब भी कोई विदेश से प्रधानमंत्री राष्ट्र आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का
महुआ जो मन की बात आप लोगों के सामने उन्होंने रखी। मोदी जी की जो मन की बातें होती हैं वो हमेशा गरीब और निचले वर्गों के लिए ही होती है। उनकी सोच है कि हमारे देश में कोई गरीब ना रहे, कोई मजदूर ना रहे, सब एक ही उन्होंने सपना देखा है कि फिर से भारत वो जो सोने की चिड़िया थी, पहले सोने की चिड़िया कहलाती थी, फिर से भारत सोने की चिड़िया हो। आप देखे होंगे कि कांग्रेस के शासनकाल में था, यानी अगर आज भी कांग्रेस रहती तो आज भारत जो है मेरे को लगता है कहीं ना कहीं फिर से गुलामी की ओर अक्सर रहती। मोदी जी ने आज भारत को उस मुकाम पे पहुंचा दिया है जहां विश्व की जितने भी राजनीति की सियासत है उनकी ओर नजरें जमाई रहती है कि मोदी जी क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे और उनकी सोच क्या है। तो आज वो पूरे विश्व में सर्वशक्तिमान नेता के रूप में उभर रहे हैं। आज हर जगह हर देश में मोदी का जो नाम है पूरे भारतवर्ष के लिए बहुत गर्व की बात है। चारों तरफ ही मोदी का नाम गूंज रहा है। तो आज मैं चाहता हूं और एक और बात बोलूंगा कि छत्तीसगढ़ में जितनी भी योजनाएं चलती हैं, आपके पास जितनी भी योजनाओं का लाभ मिल रहा है वो केंद्र सरकार का है, जिसे इन लोग आप लोग को भ्रमित करके मोदी जी को बदनाम कर वो अपनी योजना बनाते हैं। ये योजना पूरी केंद्र की है जिसे वो अपनी योजना बनाकर आप लोगों के सामने पेश करते हैं। तो ये कांग्रेस की सोच कभी आगे बढ़ने की नहीं रही है, भाजपा की रही है। और भाजपा है तो भारत है और मोदी जी है तो मुमकिन है ये सब। धन्यवाद। से कन्याकुमारी तक के हमारे जो अन्न और उपज और अन्य सारी चीज़ों के तो मैं उपस्थित सारे मेरे श्रेष्ठ ज्येष्ठ कार्यकर्ता भाइयों को एक और जानकारी दूंगा। अभी आपने 96, 95 और 96वां एपिसोड सुना होगा जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने छत्तीसगढ़ के मोटे अनाज और मिलेट पर बहुत सारी जानकारियां दी। आज तक के छत्तीसगढ़ को हेयर डिस्ट्रिक्ट देखा जाता है। आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा मन की बात रिसाईपारा पूर्व में सुनी गई। आज मन की बात का 100वां एपिसोड है। मोदी जी जिस तरह से मन की बात में लोगों को यह बताते हैं कि बड़े बड़े उद्योगपतियों का ही नहीं वरन छोटे लोगों की सारी बातों की जानकारी और उनके विषयों को रखते हैं। उन्होंने जो कार्य किया है वह कार्य योजनाओं को बताते हैं। आज तक से आपने देखा होगा देश के किसी भी प्रधानमंत्री ने इस तरह से छोटे नीचे तबके के लोगों के बारे में कभी नहीं सोचा। और आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने नीचे तबके के लोगों को, विचारधाराओं को, उनकी बातों को, उनके कार्यों को आज देश के सभी लोगों को बता रहे हैं। वरन छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे प्रदेश, पूरे भारतवर्ष के लोगों के बारे में वो जानकारी दे रहे हैं कि वे अपने जीवन यापन के लिए क्या कार्य कर रहे हैं। आज यह बात को बताने के लिए कोई प्रधानमंत्री नहीं आया। आज हमारे प्रधानमंत्री इस तरह की बातों को बता के लोगों को जानकारी दे रहे हैं कि आज वो दूर नहीं, देश में वो दिन दूर नहीं कि लोगों के जो कार्य हैं वो भारत ही नहीं देश विदेश में भी यह ख्याति प्राप्त कर रहा है। धन्यवाद जी। मोदी जी की बातों पर क्या असर पड़ेगा? आपको मैं जानकारी दे दूं, मोदी जी की 100वां एपिसोड है। आपने देखा होगा कि इस एपिसोड के द्वारा ही नहीं वरन जो पहला एपिसोड से लेकर आज तक से देश में क्या लोगों में धारणाएं बन रही है आप देखिएगा। इस समय विधानसभा, लोकसभा, नगर निगम, पंचायत सभी जगह भारतीय जनता पार्टी अपना परचम लहराएगी। और यह मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसा संस्था है जो लोगों के दुख दर्द को समझता है, नहीं दूसरे जो पार्टी है आज तक से उनका दुख दर्द समझती तो देश उन्नति करता। आज प्रधानमंत्री के आने से देखिए आप देश कहाँ से कहाँ पहुँच गया। पहले लोग, भारत के लोग तारीफ नहीं करते थे, आज देश विदेश के लोग मोदी जी की तारीफ करने लगे हैं। भारत नंबर 1 देशों में कहलाया जाएगा।
और मैं डॉक्टर बीथिका विश्वास हूँ, भारतीय जनता पार्टी की जिला मंत्री हूँ धमतरी से। आज यहाँ पर हम टैलेंट पब्लिक स्कूल में मोदी जी की 100वां एपिसोड मन की बात, जो सच में मन की ही बात करते हैं मोदी जी, ऐसी छोटी छोटी विचारधाराओं से हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें लगता है कि हम अगर इस काम को करें, हालांकि वो काम बहुत छोटा होता है पर बहुत विराट उसका महत्व होता है। हम देखे हैं 100वीं जब एपिसोड हुई तो सारे जो इसके पीछे वाले एपिसोड है उसमें से सारे सार तत्वों को दिखाया गया। जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक बहुत बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है मोदी जी का, उसके ऊपर उन्होंने काम किया और बेटियां आज आसमान छू रही हैं भारत की, तो ये प्रोत्साहन हमें मिलता है। पिछले एपिसोड में देखा कि हमने मोदी जी अंगदान को लेके बहुत बड़ी एक बात की कि 45 दिन की बच्ची का अंगदान कोई माता पिता कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। इसलिए हमने भी प्रेरणा लेके आज यहाँ पर अंगदान का एक शपथ लिया है, हम भी अंगदान करेंगे। ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी बातें हैं जो मन की बात के माध्यम से मोदी जी पूरे विश्व को देते हैं, भारत ही नहीं पूरे विश्व को देते हैं। जैसे गीता का उपहार अगर वो राष्ट्रपति ओबाक बरामा को दे सकते हैं ताजमहल के बदले, तो ये परिवर्तन हमें दिख रहा है। मोदी जी कैसे धरातल से परिवर्तन को शुरू करते हैं। वैसे ही मिलेट्स जो मोटा अनाज है, हमारे भारतवासी कहीं ना कहीं उसको बिसरा चुके थे, आज मिलेट्स का पुनरुत्थान हो रहा है। कृषकों को वो मिलेट्स उत्पादन के लिए प्रोत्साहन कर रहे हैं, और वो भी कैसे कि विदेशों से जो हमारे G20 के शिखर सम्मेलन में बड़े बड़े नेतागण आए थे, उनको नाश्ते के लिए, डिनर के लिए, लंच के लिए मिलेट से बने खाद्य पदार्थों का उन्होंने वहाँ पर परोसा है। तो इस तरीके से हमारा फसल चक्र भी परिवर्तित हो जाता है और मिलेट्स के माध्यम से, मोटे अनाज के माध्यम से हमें जो संपूर्ण आहार लेना चाहिए वो भी मिलता रहता है। वैसे ही नदी नाले, बावली जो शब्द है आज हमारे बहुत सारे बच्चे नहीं जानते कि बावली क्या होता है। तो इनका पुनरुत्थान, इनका रख रखाव, इनके स्वच्छता के ऊपर ध्यान देना। वैसे ही लोकल फॉर वोकल, अब लोकल फॉर वोकल से बढ़कर लोकल फॉर ग्लोबल हो चुका है। वो पूरे विश्व स्तर पर इसका, जैसे खादी का उत्पादन बहुत ही बड़े पैमाने पे हो रहा है और उसको पहनकर मोदी जी ने हमें एक संदेश देते हैं कि खादी को पहनने से हमारे जो किसान है वो कपास का उत्पादन बढ़ाएंगे और खादी का उत्पादन बढ़ेगा। ऐसे अपने ऊपर उस सारे क्रियाकर्मों को वो प्रैक्टिकली करके तब हमें उदाहरण के तौर पे देते हैं, ताकि हमें भी प्रोत्साहन मिले और पूरे भारतवासी इससे प्रोत्साहित होकर उसी क्षेत्र में आगे बढ़े। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे हम मोदी जी का सीख सकते हैं और पूरे विश्व में उसके जन चेतना है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हर माह के अंतिम रविवार जो मन की बात का कार्यक्रम होता है, आज उसका 100वां संस्करण था, जिस पर आज हमने टैलेंट पब्लिक स्कूल में रिसाईपारा पूर्व और पश्चिम के तीनों बूथ का यहाँ पर शक्ति केंद्र स्तर पर आयोजन किया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मन की बात का श्रवण किया। और ये मन की बात एक ऐसा माध्यम है, लोकतंत्र से सीधा जनता को जोड़ने का एक ऐसा संवाद कार्यक्रम है जो एक अभूतपूर्व मिसाल के रूप में स्थापित हुआ है। आज उस कार्यक्रम में हम सब सहभागी बने। आने वाले समय में ये मोदी जी की बातें जी, उनका लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आने वाले चुनाव में इसका क्या? देखिए, मन की बात कार्यक्रम को मैं गैर राजनीतिक कार्यक्रम मानता हूँ। इससे मैं चुनाव के परिदृश्य से नहीं देखता, लेकिन लोगों पर प्रभाव की आप बात करेंगे तो अंतिम छोर के व्यक्ति तक की उल्लेखनीय कार्यों को जब मन की बात से उठाया जाता है तो लोगों को एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से पहचान मिलती है। तो निश्चित रूप से ये एक दूरगामी सोच का एक कार्यक्रम है और देश के अंतिम व्यक्ति के उत्थान के जो संकल्प को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई है, उस ओर एक बहुत बड़ा प्रयास है और हर व्यक्ति को देश के मुख्य धारा के साथ जोड़ने का एक बहुत बड़ा मंच के रूप में मन की बात कार्यक्रम स्थापित हुआ। तो ये थी धमतरी जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरें। अब वक्त हो चुका है ब्रेक का। बने रहिए धमतरी टीवी के साथ।